बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खां में इंसदाद पोलियो मुहिम जोरों शोर से जारी है। 2 ता 6 अक्टूबर के दौरान इंसदाद पोलियो मुहिम में डेरा गाजी खां जिला के 8 लाख बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। दूसरी तरफ कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम के इंस्पेक्शन के लिए इंतजामी अफसरान भी मुतहरिक हैं। इस हवाले से कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर और डिप्टी कमिश्नर मेहर शाह जमालक ने जनरल बस स्टैंड पर पोलियो मुहिम जायजा लिया और बच्चों को कतरे भी पिलाए। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौम के नौनिहालों को बीमारियों से महफूज रखना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। मुल्क भर से पोलियो के खात्मा के लिए मशीनरी जज्बे से काम किया जाए। तमाम स्टेक होल्डर्स पूरी जांच के साथ 5 से कम उम्र बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे जरूर पिलवाएं। हमारा कोई बच्चा भी पोलियो के हिफाजती कतरों से महरूम नहीं रहना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर मेहर शाह जमालक ने कहा है कि बैनुल सूबाई सरहदों के बावजूद हमें डेरा गाजी खान हिजरत करके आने वाले बच्चों को भी हिफाजती कतरे पिलाना होंगे। पोलियो वर्कर्स, UCMOs और दीगर एलाइड महकमों के अफसरान मुहिम में मेहनत को शिआर बनाएं। पोलियो के कतरे पिलाने से इनकारी वालिदैन को जरूर कायल किया जाए। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर और डिप्टी कमिश्नर मेहर शाह जमालक ने बच्चों को कतरे पिलाए और इनकी फिंगर मार्किंग के साथ पोलियो वर्कर्स की वर्किंग भी चेक की। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खां से। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खां मेहर शाह जमालक की ज़ेर सदारत इजलास में कपास अबगाव चमकेंगे, तजावज़ात, स्मोक, रेवेन्यू बार इकदाम का जायजा लिया गया। जिला में कपास गांठों के टारगेट हसूल के लिए काविशें तेज करने, स्मोक का खात्मा के लिए मौसर इकदाम को यकीनी बनाने, धान बाकियात को आग ना लगाने बारे आगाही फराहम करने के अहकाम जारी किए गए। रेवेन्यू अफसरान बाकियात को जलाने वालों के खिलाफ मौके पर एक्शन लेंगे। सरकारी अराजी नीलामी अमल में मिली भगत की इतला पर रेवेन्यू स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मेहर शाह जमालक ने कहा है कि सरकारी स्कूलों की इम्प्रूवमेंट पर खसूसी तवज्जो दी जाए। इंतजामी अफसरान तलबा तलबात को मुतहरिक करने के लिए क्लासेस ज्वाइन करेंगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अलर्ट रहें, कीमतों पर कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। पेट्रोल पंप्स पर वॉशरूम्स की तामीर का काम जल्द मुकम्मल कराया जाए। मेन होल सीवरेज निकासी को हर सूरत पर यकीनी बनाया जाए। मेहर शाह जमालक ने कहा कि सरकारी महकमे शहर के ग्रीन बेल्ट्स को क्लियर कराने के लिए प्लान तैयार करें। सरकारी अराज़ी की नीलामी के लिए आगाही मुहिम को फौरी मुमकिन बनाया जाए। ज़ेरे अल्तवा इंतकालात पर जल्द अज जल्द फैसले किए जाएं। सरकारी महसूलात की रिकवरी तेज, गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी वाले अफसरान को नोटिस जारी किए जाएं। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिजवान नज़ीर, मोहम्मद असद चांडिया, असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद इकबाल, तारिक शबीर, गुलाम मोहम्मद, रबनवाज अब्दुर्रहमान, मोहम्मद सलमान, असगर सदीकी, जुबैर खान, मसरत अब्बास, जुल्करनैन हैदर और रेवेन्यू अफसरान शरीक थे। एथेंस मनहाज अल कुरान इंटरनेशनल के ज़ेरे इंतज़ाम तेमोस हाल नेकिया सालाना मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस साहबजादा शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी ने आमद मुस्तफ़ा कमाल इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुदल्लल खिताब करते हुए फरमाया। ज़रत जबीर बिन मुताम रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना, आप फरमा रहे थे मेरे बहुत से नाम हैं, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही मिटाने वाला हूँ कि अल्लाह ताला मेरे ज़रिए से कुफ्र को मिटाएगा, मैं हाशिर जमा करने वाला हूँ कि सब लोग रोज़े क़यामत मेरे कदमों पर उठाए जाएंगे, मैं आकिब हूँ कि जिसके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। बुखारी मुस्लिम रसूल के इस्माए ग्रामी में से हर एक इसम के अंदर मायनी और मफ़हीम का एक जहानाबाद है। सालाना मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस में सफारत खाना पाकिस्तान, इमिग्रेशन काउंसलर सफ़ीउल्लाह जोकियो, उलमा किराम, दीनी जमातों के सदरों, पाकिस्तानी बरादरी के मोतबर समाजी कारोबारी शख्सियात, मीडिया नुमाइंदगान, नवाही शहरों से मनहाज अल कुरान की ज़िली मराकज़ की इंतज़ामिया कमेटी ने शिरकत की। बज़रिया कुरानदासी 4 खुश किस्मत अफराद को उम्रा के टिकट दिए गए। आखिर में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए खुसूसी दुआ की गई। लंगर शरीफ तकसीम किया गया। सदर मनहाज अल कुरान खुर्रम अरसलान चीमा ने पाकिस्तानी बरादरी का शुक्रिया अदा किया।
बज़्म अदब स्टॉक होम पंजाबी टॉक और पंजाबी अखर के ज़ेर साया पंजाबी कॉन्फ्रेंस और पंजाबी मुशायरे का इनेकाद स्वीडन के शहर स्टॉक होम किया गया। बज़्म अदब के मुनाकिद करदा तकरीब में शहर के सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। आसिफ शाहकार ने पंजाबी ज़ुबान की तारीख के बारे में बताया। इमरान खोखर ने पंजाब की मशहूर शख्सियात के बारे में आगाही फराहम की। डॉक्टर आरिफ कसाना ने मियाँ मोहम्मद बख्श और सैफुल मलूक के बारे में बताया। पाकिस्तान से आए मेहमान और मुशायरा के सदर आज़म मलिक ने पंजाबी सूफी शायरी पे रोशनी डाली। स्वीडन के मुकामी शायरा जमील अहसन, शहनाज अंजुम, मलिक अयूब, सुहेल सफ्तर, आसिफ शाहकार और आसम मलिक ने शुरा को अपना कलाम भी सुनाया। तकरीब के इख्तिताम में रवायती खानों से मेहमानों की तवाज़ा की गई। साहब ने सुनिया बहुत अच्छे शायर, अवार्ड भी मिल चुके हैं उन्होंने काफी, तो उन्होंने एक हमद मेरे दिल के बहुत करीब है। लिखते ने कि शुरू उस दे नाम तो जिन्हें मौसमां दी चुन्नी नूं रंग दिते। शुरू उस दे नाम तो जिन्हें मौसमां दी चुन्नी नूं रंग दिते, जिन्हें दिता है चानन दीवियां नूं फिर दीवे आसमान ते टंग दिते। शुरू उस दे नाम तो जिन्हें धरती नूं सूरज दी अग दिती, जिन्हें रखी है लाज नुमानियां दी, जिन्हें रुखां दे सिरां ते पग दिती। शुरू उस दे नाम तो जिन्हें धरती नूं सूरज दी अग दिती, जिन्हें रखी है लाज नुमानियां दी, जिन्हें रुखां ते सिरां ते पग दिती। ते शुरू उस दे नाम तो जिन्हें किकरां नूं अंबर दी छां दिती। शुरू उस दे नाम तो जिन्हें किकरां नूं अंबर दी छां दिती, जिन्हें गुन्निया है रूह नूं मिट्टी अंदर फिर मिट्टी नूं मिट्टी ते थां दिती। ते शुरू उस दे नाम तो, शुरू उस दे नाम तो जिसे खोलियां जिस खोलियां ने परतां आसमान दियां, जिन्हें रखे ने परम जहाना दे, जिन्हें कजियां ने शर्मा जहान दियां। ते ये सी जनाब सगीर तबस्सुम साहब। ते बगैर पहले तो माजरत थोड़ा जिहा लेट हो गए, ते सुहेल सफ्तर साहब ने बुलावांगा अज दे महफिल दे हिसाब नाल तुहानूं थोड़ा जिहा इंट्रोडक्शन भी देंगे कि असीं क्यों कीता ते अगे साडे प्लान की ने उस बारे च। सुहेल सफ्तर। खबर शामिल करते हैं आरावाला से। मियां ज़ाकिर हुसैन मोहर की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला के रेवेन्यू कम्प्लेक्स में महफिल मिलादुन नबी का इनेकाद। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक अफसल खान की शिरकत। दुरूद सलाम की सदाएं बुलंद। आरावाला अंजुमन पटवारियां आरावाला जिला पाकपतन के ज़रिए तमाम रेवेन्यू कम्प्लेक्स में नबी करीम की विलादत के सिलसिले में महफिल मिलादुन नबी का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी मलिक अफजल, असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलदार राना नदीम थे। स्टेज की जीनत असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलदार रेवेन्यू अफसरान मियाँ सफ्तर खान जोया, बहादुर खान बलोच बनने नबी करीम की बारगाह अक़दस में तैयब वर्क जाट पटवारी शेख फारूक कादरी और दीगरान गुलहाय अकीदत के फूल निछावर किए गए। सीरतुल नबी पर मुफ्ती आसिफ इकबाल रिजवी ने रोशनी डाली। इख्तिताम पर शुरा में वसी लंगर तकसीम किया गया। मियाँ आफ्ताब जोया, चौधरी मोहम्मद अकरम गुजर, हाजी मुख्तार अहमद ने शुरा का शुक्रिया अदा किया। दुआए खैर कराई गई। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां सजाद हुसैन बोतला। दीपालपुर थाना सदर ने अपनी टीम तानिया लियाकत SI INV और दीगर मुलाजमान के हमरा कार्रवाई करते हुए औरंगजेब उर्फ जेबी डकैत गैंग सरगना समेत 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। दीपालपुर थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई औरंगजेब उर्फ जेबी डकैत गैंग के 5 कारिंदों को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान इंटरोगेशन मुलजमान से डकैती शुदा माल और लाखों रुपए नकदी रकम और दीगर छीना गया माल मसरूका बरामद किया गया। दौरान इंटरोगेशन मुलजमान ने दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया है, जिनमें मुलजमान को बराए शिनाख्त परेड हवालात जुडिशल भिजवाया जा रहा है। मुलजमान डकैती राहसनी की दर्जनों वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भून ने ऑन न्यूज़ के हमारे नुमाइंदा खसूसी आल पंजाब शेख वकास इकबाल से मीडिया गुफ्तगू करते हुए कहा कि रेवेन्यू अवामी खदमत कचहरी रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फर्द इंतकालात, रजिस्ट्री, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट और साइलिन के रेवेन्यू से मुतालिक दीगर मसाइल हल करने में बहुत ममदो मावन साबित हो रही है। ये बात उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बहावलनगर में मुनक़िदा रेवेन्यू अवामी खदमत कचहरी में कही, जिसमें एडिशनल
कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद यूसुफ चीना और असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भोन ने कहा कि हुकूमत ने रेवेन्यू सिस्टम को बेहतर बनाने और जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात से डिजिटाइजेशन की मंजिल हासिल की है, जिसका बराह रास्त फ़ायदा अवाम को पहुँचा है। डिप्टी कमिश्नर ने रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में लोगों के रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल सुने और दरख्वास्तें भी वसूल की गई और इनके मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए गए। दरअसल रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी तमाम तहसीलों में भी मुनाकिद की गई, जहां मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर्स ने अवामुल नास के रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल हल किए। खबर शामिल करते हैं बुलेटिन में। मानसहरा से ब्यूरो चीफ यासिर राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर अवान का मियां नवाज शरीफ के वतन वापसी के हवाले से सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इजला के दौरे के दौरान उन्होंने मानसहरा तहसील कौंसिल में मीडिया गुफ्तगू में बताया कि मौजूदा सूरत हाल में मुल्क पाकिस्तान की माशियत तबाह हो चुकी है। नवाज शरीफ के दौर में मुल्क खुशहाली की तरफ गामजन था। हजारा की ज़राअत तुरगर के लिए मियां नवाज शरीफ के दौर में दानिश स्कूल और कॉलेज का क़याम हुआ। 10 अरब का तरक्याती पैकेज दिया। तुरगर का रोड हजारा मोटरवे के जरिए बडग्राम से मिल जाएगा। महंगाई कंट्रोल में थी। आज मुल्क की आवाम का एक ही मुतालबा है कि पेट्रोल आटा अशिया कम कीमतों पर मिले। मौलाना फजल रहमान ने भी नवाज शरीफ की वतन वापसी की आवाज बुलंद कर दी है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इजलास से एक तारीखी काफिला नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान की आवाम को महंगाई बेरोजगारी से नवाज शरीफ जैसा लीडर ही बहरानों से निकाल सकता है। मानसहरा तहसील कौंसिल में खिताब। आज बनु डेरा इस्माइल खान में भी नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से काफिले की बाहमी मशावरती मीटिंग में भी शिरकत का ऐलान। खबर शामिल करते हैं चन्योट से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुज़ाहर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योट में डीजी एक्साइज एंड टेक्नीशियन के विजन के मुताबिक चन्योट में मास नंबर का पहला क्वार्टर प्रॉपर्टी टैक्स की करेक्शन मुकम्मल। इंस्पेक्टर एक्साइज एंड टेक्नीशियन असद अमीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अस्सलाम वालेकुम जी, मैं असद अमीर इंस्पेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन चन्योट आपसे मुखातिब हूँ। बेसिकली जो हमारा पहला क्वार्टर था प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन का, वो आपको पता है कि 30 सितंबर तक होता है, वो ख़त्म हो चुका है। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट चन्योट में अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट ईयर जो हमारा टैक्स का टारगेट था वो था 33 मिलियन और इस दफ़ा हमने 42 मिलियन किया है, मतलब 7 मिलियन एडिशनल हमने पहले क्वार्टर में किया है। तो इसी तरह डीजी साहब का जो एक विजन है कि वो डिपार्टमेंट को डिजिटलाइज कर रहे हैं, जिसमें ई पे के ज़रिए रिकवरी है, जिसमें लोगों को भी आसानी दी गई है, टैक्स पेयर को भी, कि वो 5% एडिशनल जो रिबेट है उसके साथ अपना टैक्स जो है वो जमा करवा सकते हैं। तो इस विजन के तहत हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो जमा हो रहा है। हम शहरियों को रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन लोगों ने पहले जमा कर दिया है वेल एंड गुड, जो लोग जमा नहीं करवा सके वो भी जल्द अज जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो जमा करवाएं और जो 5% हमारी प्रॉपर्टी टैक्स पे रिबेट है ई पे उससे फ़ायदा उठाएं। तो यही हमारा आज का मैसेज है। थैंक यू। खबर शामिल करते हैं चन्योट से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुज़ाहर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योट डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी के विजन के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी चन्योट सिटी को सेफ फूड सिटी बनाने के लिए मुतहरिक। फूड अथॉरिटी चन्योट की फूड सेफ्टी टीम ने डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में पानी की मारूफ ब्रांड की जाली बोतलें भरने वाले यूनिट पर छापा मारा और दौरान मुआयना मारूफ ब्रांड के जाली लेबल्स और पानी की बोतलें बरामद कर ली। यूनिट को सरबमहर करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। जाली ब्रांड के पानी की बोतलों बड़ी तादाद और जाली लेबल्स बहाके सरकार जब्त कर लिए गए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के विजन के मुताबिक जालसाज माफिया का खात्मा करना पंजाब फूड अथॉरिटी चन्योट की अव्वलीन तरजीह है। लाड़काना से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मीर कमरुद्दीन मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना में दी बेस्ट यूनिवर्सिटी की जानिब से हिंदुस्तान में मोदी सरकार की जानिब से मुसलमानों की नस्ल कशी के खिलाफ सेमिनार तकरीब में शुरा ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुसलमानों का कातिल करार दे दिया है। लाड़काना में दी बेस्ट यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से मोदी सरकार की जानिब से हिंदुस्तान में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और बर्बरियत, कत्ल और गारत और मुसलमानों की नस्ल कशी पर सेमिनार तकरीब का इनेकाद किया गया।
सेमिनार में शुरका का कहना था कि मोदी ने गुजरात से लेकर दिल्ली और कश्मीर तक जहां जहां मुस्लिम थे इन्हें टारगेट करके कत्ल किया गया। शुरका का ये भी कहना था कि मोदी हुकूमत की जानिब से भारत में मुसलमानों की नस्लकशी के मौजू पर सेमिनार कराने का मकसद ये था कि नौजवान नस्ल को ये बताना था कि मोदी सरकार ने फितना फसाद के जरिए हजारों मुसलमानों की कत्ल गारत करा के मुसलमानों की नस्लकशी की गई ताकि आने वाली नस्लें भी मोदी के किरदार से वाकिफ हो सकें। तकरीब में यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात समेत प्रोफेसर और इलाके की समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जामिया मस्जिद अल खलील में दारुल उलूम तालीम अल कुरान वज़ीराबाद के ज़ेर इंतज़ाम महफिल हुस्न क़राअत का इनेकाद किया गया। रूहानी महफिल में मुल्की और गैर मुल्की कुरा हज़रात ने अपने मखसूस अंदाज में तिलावत कलाम पाक करके हाज़रीन के दिलों को मुनव्वर किया। तफ़सीलात बता रहे हैं वज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद इस रिपोर्ट में। बाबरकत और रूहानी वजदानी महफिल हुस्न क़राअत से खिताब करते हुए अल्लामा हाफिज इमरान अहमद का कहना था कि कुरान पाक अलहामी किताब और एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें हदायत है मुत्तकी लोगों के लिए जो लोग कुरान पाक को समझकर पढ़ते हैं और इस पर अमल करते हैं वो दोनों जहां में सुरखरू होंगे। जब तक मुसलमानों ने कुरान पाक को मजबूती से थामे रखा और इसकी तालीमात पर अमल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको पूरी दुनिया पर गलबा अता किया। जिन लोगों के सीनों में कुरान पाक महफूज है वो हफाज़ किराम अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं। वालिदैन अपने बच्चों को दीनी तालीम पर तवज्जो दें क्योंकि एक मुसलमान के लिए सबसे पहले दीनी तालीम ही जरूरी है। इस मौका पर तंजानिया के कारी ईदी शाबान, मिस्र के कारी मोहम्मद अहमद अनरकी, कारी अब्दुल हादी और दीगर ने अपने महसूस अंदाज में तिलावत कुरान पाक करके हाजरीन के दिलों को मुनव्वर किया और आखिर में मुल्क और कौम की तरक्की के लिए खसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़, वजीराबाद। रावलपिंडी से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रेस कोर्स पुलिस की मौसर कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस 2 मुलजमान गिरफ्तार। चोरी शुदा 12 मोटरसाइकिलें बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में तैमूर एजाज और मोहम्मद वकार शामिल हैं। एसपी पोठोहार मोहम्मद वकास खान की रेस कोर्स पुलिस को शाबाश। गिरफ्तार मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चलान करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। एसपी पोठोहार शहरियों को इनके कीमती असासे से महरूम करने वाले कानून की गिरफ्त नहीं बच सकते। एसपी पोठोहार मोहम्मद वकास खान। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्टिंग के मुताबिक यूनुस अवान से एसी शालीमार मैडम अनम के दबंग इकदाम, बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम और अतु के अवान के दरमियान सीवरेज मसला हल करने पर जबरदस्त एक्शन। गुज़िश्ता रोज अतु के अवान यूसी 177 की मारूफ कौंसलर शख्सियत चौधरी फैसल की क़यादत में हल्का मौजूदीन ने एसी शालीमार मैडम अनम से मुलाकात करके बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम से दरीना चलने वाला पानी के मसले पर ब्रीफिंग दी, जिस पर एसी शालीमार मैडम अनम ने सख्ती से नोटिस लेते हुए हाउसिंग स्कीम की मैनेजमेंट को पानी के मसले को फौरी हल करने के ऑर्डर जारी कर दिए। इससे बड़ी परेशानी को हल करने पर चौधरी फैसल, मलिक फरमान, अवान, रफीक रेला और दीगर के साथ आल सहाफ़ी अलायंस पाकिस्तान के मरकजी सदर चेयरमैन पंजाब जर्नलिस्ट पावर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पाकिस्तान यूनुस अवान ने एसी शालीमार मैडम अनम का शुक्रिया अदा किया। अटक से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदा तैयब अवान की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ अटक डॉक्टर सरदार गयासगुल की डीपीओ ऑफिस अटक में खुली कचहरी। अवाम के मसाइल सुनकर हल करने के अहकामात जारी। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक डॉक्टर सरदार गयासगुल खान ने रोजाना की तरह आज भी डीपीओ ऑफिस अटक में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें जिला भर से आई अवाम ने शिरकत की। डीपीओ अटक ने फर्दन अवामुल नास के मसाइल सुने और इनको मौके पर ही हल के अहकाम जारी किए। इस मौके पर डीपीओ अटक डॉक्टर सरदार गयासगुल खान का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद आवाम को इंसाफ और रिलीफ की फ्राहमी है। अवाम उल्लास के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। खबर शामिल करते हैं डडियाल से अपने नुमाइंदे वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल हुस्न क़राअत प्रोग्राम कश्मीर मार्की हॉल डडियाल में मुनक़िद हुआ, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता कुरा हज़रात अपनी खूबसूरत आवाज़ से लोगों के दिलों को महजूज किया। डडियाल कश्मीर मार्की हॉल में इंटरनेशनल हुस्न क़राअत प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें ख़ुसूसी शिरकत मोहतरम उबैद अदरीस
اور محمد کامل کے علاوہ پاکستان کے معروف قرا بھی شامل ہوئے۔ پروگرام آمد پر مہمانوں کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر بچوں، بزرگوں، جوانوں اور تمام مکاتبہ فکر کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ محفل کے انتظامات ہر اعتبار سے مثالی تھے۔ قرآن کرام نے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن سے حاضرین کے قلوب و اذہان کو منور کیا۔ ایک عرصہ سے ایسے پروگرام کی حسرت تھی جو پوری ہوئی۔ پروگرام میں پیر سید فیض الحسن، پیر ابرار حسین شاہ ایڈوکیٹ، حافظ تبریز موسمی، الحاج ملک محمد جمیل چیئرمین بلدیہ ڈڈیال، چودھری مسعود وائس چیئرمین بلدیہ ڈڈیال، وقار میر سینئر نائب صدر الیکٹرانک میڈیا گروپ ڈڈیال، ہارون بٹ ڈپٹی جنرل سیکرٹری الیکٹرانک میڈیا گروپ ڈڈیال، مسعود شاہ سیکرٹری اطلاعات، داد خان سیکرٹری مالیات، وقاص انصاری، شیراز احمد، سول سوسائٹی کے لوگ، وکلاء، صحافی برادری، انجمن تاجران اور دیگر لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ میلاد یوتھ ونگ کے تمام نوجوانوں نے سیکیورٹی اور دیگر معاملات کو بطریق احسن سر انجام دیے۔ مورکھنڈا سے ماہر مرتضیٰ پڈیار کی رپورٹ کے مطابق آئی جی پنجاب کے ویژن کے مطابق فرینڈز آف پولیس پروگرام کا آغاز۔ ڈی پی او سعید عزیز کی زیر صدارت دانش اسکول میں سیمینار کا انعقاد۔ ڈی پی او نے سیمینار کے شرکاء اور طلباء کو فرینڈز آف پولیس پروگرام کے بنیادی مقاصد سے آگاہ کیا۔ نوجوان طلباء کو مؤثر پولیسنگ، جرائم کی روک تھام اور کمیونٹی پولیسنگ کے لیے معاون بنانا ہے۔ فرینڈز آف پولیس معاشرے کی بہتری، جرائم کی نشاندہی اور تدارک میں بطور ذمہ دار شہری مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ فرینڈز آف پولیس تعلیمی اداروں اور گردنواہ میں کمیونٹی پولیسنگ میں معاون ثابت ہوں گے۔ فرینڈز آف پولیس پروگرام کا آغاز آئی جی پنجاب کے عوام دوست پالیسی کا احسن اقدام ہے۔ ڈی پی او اور دیگر پولیس افسران نے طلباء کو فرینڈز آف پولیس کے خصوصی بیجز لگائے۔ خصوصی بیجز سے طلباء اپنے تعلیمی ادارے میں فرینڈز آف پولیس کے طور پر پہچانے جا سکیں گے۔ سیمینار میں شریک طلباء کو سیف سٹی اتھارٹی، تحفظ مرکز، خدمت مرکز، کنٹرول روم، خدمت مرکز اور دیگر دفاتر کا دورہ کروایا گیا۔ یہاں پہ جو آنے کا بیٹا مقصد ہے وہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا پولیس کے بارے میں اویئرنیس دینا، آپ کو پولیس کے کام کے بارے میں بتانا، اور آپ کے اندر جو ہے وہ پولیس کے دوستوں کو تیار کرنا جو کل کو ہمارے ساتھ پولیس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ایک تعاون رکھیں، اپنا ایک لیزون رکھیں، اپنا رابطہ رکھیں، پولیس کے ساتھ کانٹیکٹ رکھیں، اور اپنی سوسائٹی کے بارے میں جو ہے وہ اس سوسائٹی کے اندر جو پولیس کا رول ہے اس کے بارے میں اپنی اویئرنیس پیدا کریں اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں۔ کیا پولیس وہ ہے جو آپ فلموں میں دیکھتے ہیں یا ڈراموں میں دیکھتے ہیں یا لوگوں سے سنتے ہیں، یا پولیس وہ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں؟ اور ہم آپ کو آج جو بتانے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو ایک وزٹ پہ لے کے جائیں گے۔ ان وزٹس میں ہم آپ کو تقریباً اپنی 4 سے 5 جو ہمارے پروجیکٹس ہیں ان کا وزٹ کروائیں گے، اور ہم آپ کو یہ دعوت دیں گے، اور آپ کو آپ کے جو ذہن ہے یہ ماشاءاللہ سارے تھنکنگ مائنڈز ہیں، آپ تمام بچے سوچتے ہیں اور ہم سے زیادہ سوچتے ہیں۔ آپ کو یہ سوچنے کا اور یہ دیکھنے کا موقع دیں گے کہ پولیس کا جو کام ہے وہ کس طرح سے سوسائٹی چینج ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک ماڈرن لائنز کے اوپر جو ہے وہ اب ہو رہا ہے، اور یہ پولیس جو ہے یہ صرف چور یا ڈاکو نہیں پکڑتی، بلکہ اب اس سے بڑھ کے بہت سارے کام ایسے کر رہی ہے کہ جن کا شاید ہمارے لیول پہ یا ہماری سوسائٹی میں اس کا ادراک نہیں ہے۔ میں آپ کو بالکل اگر مختصر سا بتانا چاہوں تو خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈو جام سے۔ سندھ ایگریکلچرل ریسرچ ٹنڈو جام کے ملازمین نے مطالبات کے حل کے لیے سراپا احتجاج۔ ملازمین کے ریلی ڈائریکٹر جنرل ریسرچ کے دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ دھرنا۔ تفصیلات کے مطابق سندھ ایگریکلچرل ریسرچ ٹنڈو جام کے ملازمین نے مطالبات کے حل کے لیے کاٹن سیکشن سے ریلی نکالی، جو کہ مختلف سیکشن سے ہوتی ہوئی ڈائریکٹر جنرل ریسرچ کے دفتر کے سامنے پہنچ کر دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے سندھ ایگریکلچر ریسرچ نان گزیٹڈ ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر ملوک انجن ایگریکلچر ریسرچ نان گزیٹڈ ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر ملوک انجن جنرل سیکرٹری شریف کاٹھیو نے کہا کہ سندھ بھر کے مختلف علاقوں میں کام کرنے والے سندھ ایگریکلچر ریسرچ کے ملازمین کے ساتھ مسلسل زیادتی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اسٹینوگراف اور ڈرائیوروں کو ٹائم اسکیل دیا جائے، اسسٹنٹ اور سپریڈنٹ پوسٹ کی پروموشن کی جائے، رہائشی کالونی کے کوارٹر سے ریٹائر ملازمین اور دیگر افراد سے قبضہ ختم کیا جائے، رہائشی کالونی کے زب و حال کوارٹر کی مرمت کی جائے، سروس کے دوران فوت ہونے والے ملازمین کے بچوں کو نوکری دی جائے، ادارے میں کروڑوں روپے کے پروجیکٹ میں کچے ملازمین کو رکھا جائے، 10 سال سے زائد عرصے سے کام کرنے والے ملازمین کو ٹائم اسکیل دیا جائے، بصورت ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔
कसूर सिटी पुलिस ए डिवीज़न की जॉइंट पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी और इस सिलसिला में हमारे ब्यूरो चीफ मसहब अली भट्टी राजपूत रिपोर्ट कर रहे हैं। SHO पुलिस थाना सिटी ए डिवीज़न आसिफ जावेद खान की मंशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। DPO ने कसूर तारिक अजीज सिंधु की हिदायत पर अमल करते हुए सिटी पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए बदनामी ज़माना मंशात फरोश इमरान नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया और इसके कब्जा से 1300 ग्राम चरस बरामद करते हुए इसके खिलाफ मंशात फरोशी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से नारोवाल समाज दुश्मन नासर जराइम पेशा अफराद और मंशात फरोशों का खात्मा करने के लिए ज़िले पुलिस सरबराहान राना ताहिर रहमान खान ने खसूसी अहकामात पर नारोवाल पुलिस ने माह सितंबर 2023 के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब 286 मुजरिमान इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जारी सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन के दौरान 6 राइफल 52 पिस्तौल सैकड़ों गोलियों समेत बरामद करके 58 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि मंशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 35.732 किलोग्राम चरस 149 लीटर शराब चालू भट्टी 60 ग्राम हेरोइन बरामद करके 46 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि जॉइंट पेशा गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन में 11 गैंग्स के 30 कारिंदों को गिरफ्तार करके 18,50,000 रुपए मालिक का माल मसरूका बरामद किया गया। नारोवाल पुलिस ने माह अगस्त के दौरान मजमूई तौर पर 95,60,000 मालिक का माल मसरूका बरामद किया। DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान ने नारोवाल पुलिस की जराइम पेशा समाज दुश्मन नासिर और मंशात से नौजवान नस्ल को तबाह करने वाले मौत के सौदागरों के खिलाफ जारी कामयाब कार्रवाइयों में इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि जिला नारोवाल में जराइम पेशा नासिर के लिए कोई जगह नहीं। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद अपना किबला दुरुस्त कर लें। बसूरत दीगर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि कानून की पासदारी करने वाले अवामुल नास को इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और नौजवान नस्ल को सेहतमंद और मंशात से पाक माहौल फराहम करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। नगर से सरदार जफरुल्लाह खान डिवीजनल ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया इन एक्शन मुतअद्दिद पेट्रोल पंप सील और मुतअद्दिद पेट्रोल पंप के सैंपल लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भिजवा दिए। मसनूई महंगाई के जरिए ग्रां फरोश अवामुल नास को लूटने की कोशिश में मसरूफ हैं, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। ताहिर महमूद तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बुन की हिदायत पर DO इंडस्ट्रीज़ ताहिर महमूद का अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स की चेकिंग की। कम पैमाना रखने वालों और नाकिस पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंप्स को सील करके भारी जुर्माने किए गए और चालान अदालत भिजवा दिए गए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज ताहिर महमूद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। हुकूमती विजन के मुताबिक नाजायज़ मुनाफाखोरी और इस्तेहसाल से अवाम को हर हाल में बचाने के लिए मेरिट पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि खुद साख्ता महंगाई के जरिए ग्रां फरोश अवामुल नास को लूटने की कोशिश में मसरूफ हैं, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज ताहिर महमूद ने अवाम से अपील की है कि वो सरकारी नरखों से ज़ायद फरोख्त करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। अवामी समाजी हलकों ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज ताहिर महमूद के इस इक़दाम को सराहा। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना पुलिस डडियाल की भिखारियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। DSP डडियाल चौधरी अंसर अली की हिदायत पर एडिशनल SHO आसिफ अजीम अमान नसीब अहमद DFC शाहिद मोहसिन जाफरी आसिफ शाह कांस्टेबलान के कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद भिखारियों को गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया। माशाअल्लाह पिलबा फाउंडर्स पाकिस्तान पंजाब के चेयरमैन लियाकत अली चौधरी की जानिब मोड़ भट्टा वाहन में तकरीब का इनेकाद किया गया। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक मोड़ भट्टा वाहन की मारूफ कारोबारी शख्सियत माशाअल्लाह फाउंडर्स पाकिस्तान के चेयरमैन लियाकत अली चौधरी की मेज़बानी में माशाअल्लाह पहलवा फाउंडर्स पाकिस्तान के ज़रिए तमाम एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पहलवा फाउंडर्स पाकिस्तान की मुनाकिद तकरीब में सरपरस्त आला हाजी यूसुफ डोगर मुल्तान P चेयरमैन पहलवा फाउंडर्स पाकिस्तान लियाकत अली चौधरी, सदर पहलवा फाउंडर पाकिस्तान मोहम्मद हमजा हाउस पार्लियामेंट, जिसमें पहलवा फाउंडर पाकिस्तान के मुनाकिद तकरीब में सरपरस्त आला हाजी यूसुफ डोगर P मुल्तान चेयरमैन
چیئرمین پیلبا فاؤنڈر پاکستان لیاقت علی چودھری، صدر پیلبا فاؤنڈر پاکستان محمد حمز ہاسلم پی ڈینٹ کیٹل فارم پاکستان محمد حمز ہاسلم پی ڈینٹ کیٹل فارم، وائس چیئرمین پیلبا فاؤنڈر پاکستان میاں فرہاد میاں کیٹل فارم صادق، سینئر نائب صدر میاں وسیم رحیمیہ خان، نائب صدر میاں عمر رحیمیہ خان، جنرل سیکرٹری ملک حبیب احمد، صادق عباس سمیت تمام ممبران عہدیداران اور ضلعی بھر سے اہم کیٹل فارم مالکان نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور دنیا بھر کے مشہور جانور رکھنے کی ٹریننگ حاصل کی، جبکہ جانوروں کے بارے اہم آگاہی دی گئی کہ انشاءاللہ 24، 25، 26 نومبر کو گلابی جانوروں کی نمائش کی پروقار تقریب ہوگی، جس میں پنجاب بھر سے ہر قسم کے جانور اور کیٹل فارمز کے مالکان بڑی تعداد میں بھرپور شرکت کریں گے اور اعلیٰ قسم کے دنیا کے معروف ترین جانوروں کی نمائش سے پنجاب کے تمام بیپاری اور کیٹل فارمز کے مالکان اس سنہری کاروبار میں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آنے والے تمام معزز مہمانوں کا چیئرمین لیاقت علی چودھری کی قیادت میں انتظامیہ نے ویلکم بھی کیا۔ مہمانوں کے لیے ظہرانے بھی بہترین انداز میں کیا گیا۔ ڈھکر سے ہمارے بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان، منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ، نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ ضلع بھکر کی طرف سے آشوب چشم کی آگاہی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ اسی سلسلہ میں سرکاری اور نیم سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز اور پبلک مقامات میں ادارہ کی فیلڈ آفیسرز نے آشوب چشم آگاہی سیشن کے انعقاد کرنا شروع کر دیا ہے۔ آئیے اس سلسلہ میں ڈپٹی ڈائریکٹر NCHD بھکر مراد سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اس پر کہاں تک عمل کیا ہے ادارے نے، آپ کے ادارے نے؟ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کو کی طرف سے جیسے ہمیں ٹاپ مینجمنٹ ڈی جی صاحب کی طرف سے ہدایات آئی ہیں، فرائیڈے سے نہیں آئی تھی، سیچرڈے تھا، اس کے بعد ہم نے فوراً اپنے فیلڈ آفیسر کو یہ اسائن کر دیا ہے۔ فیلڈ آفیسر جہاں جہاں ہمارے جس وزیر انکم سپورٹ پروگرام کا انرولمنٹ ہے ہماری، وہاں لوگوں میں بھی عورتوں میں اویئرنیس دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ اسکولس میں جا کر بھی اویئرنیس دے رہے ہیں۔ اور ساتھ یہ تھا کہ ہم دوستوں کو اور میڈیا کو بھی ساتھ اس میں انوالو کریں، تو میڈیا کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا ہے اور ساتھ دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ بکھر کی کمیونٹی میں میکسیمم اویئرنیس جائے اور لوگ اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے۔ بیورو چیف حافظ عباس حیدر سے ناروال محکمہ صحت کے زیر اہتمام معذور بچوں کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد، جس میں ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے تقریب کے دوران معذور بچوں میں ویل چیئرز، ہائیجینک کٹس اور اسٹیک تقسیم کی۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے اس موقع پر کہا کہ معذور افراد معاشرے کا اہم حصہ ہیں جنہیں کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے اور اس سلسلہ میں حکومت پنجاب ان پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ واضح رہے کہ ڈپٹی کمشنر ناروال کے ہدایات پر گزشتہ ماہ محکمہ صحت کی طرف سے میڈیکل کیمپ لگایا گیا تھا، جس میں لاہور سے خصوصی ٹیم نے کیمپ کا وزٹ کیا۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر ناروال نے معذور بچوں کے لیے ویل چیئر اور اسٹک دینے کی یقین دہانی کرائی، جس کے تحت محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ پنجاب نے فوری طور پر ویل چیئرز، ہائیجینک کٹس اور اسٹک بھجوائی گئی، جنہیں معذور بچوں میں تقسیم کیا گیا۔ ٹنڈو محمد خان سے SSP سید سلیم شاہ کے حکم پر پولیس کا منشیات فروشوں، جرائم پیشہ عناصر، روپوشوں، اشتہاری ملزمان، کٹی شراب، گٹکا، مین پوری کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ ٹنڈو محمد خان پولیس نے 700 عدد مین پوریاں، 150 لیٹر دیسی شراب، 3 ملزمان کو گرفتار کر لیے۔ مقدمہ درج۔ SHO تھانہ بلری شاہ کریم انسپکٹر عاشق علی لنڈ نے دوران گشت 2 الگ الگ کارروائیاں کرتے ہوئے 2 مین پوری سپلائرز ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن کے قبضہ سے 700 عدد مین پوریاں برآمد کر کے مین پوری گٹکا ایکٹ کے تحت الگ الگ مقدمہ درج کر لیے گئے۔ اور SHO تھانہ B سیکشن نے مخفی اطلاع پر گاؤں خدا بخش گمب میں دیسی شراب کی بھٹی پر چھاپہ مار کارروائی، 1 شراب کی بھٹی مسمار کر کے 1 دیسی شراب ڈیلر کو گرفتار کر لیا اور اس کے قبضہ سے 150 لیٹر دیسی شراب بنانے کے لیے استعمال میں آنے والے ڈرم، گیلن اور ٹن کا ڈبہ برآمد کر کے حدود لا کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ اس سیکشن تھانے کی حدود میں پولیس اور ڈاکوؤں میں مقابلہ، 1 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، 2 فرار، اسلحہ برآمد۔ زخمی ڈاکو کی شناخت عبدالوحید کمبھر کے نام سے ہوئی ہے۔ جرم کے ارادے سے گھات لگائے ڈاکو نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی۔ فرار ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ زخمی ڈاکو عادی مجرم ہیں جو چوری، نقب زنی سمیت سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ ملزم کے خلاف اب تک موصول معلومات کے مطابق 19 مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔